Good morning, an interesting story today. The topic is टालम टोल का जाल, इसे कैसे दूर करें। तो सुनते हैं। एक समय की बात है, एक व्यस्त शहर में रोहन नाम का एक छात्र रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता के लिए जाना जाता था, लेकिन एक चीज हमेशा उसे पीछे खींचती थी, टालम टोल। रोहन अक्सर अपने असाइनमेंट्स, परीक्षाओं की तैयारी और यहाँ तक कि अपने कमरे की सफाई भी जैसे साधारण कामों को भी टाल देता था। वह हमेशा सोचता था, मैं कल कर लूँगा। एक शाम रोहन अपने डेस्क पर बैठा था और अगले दिन के लिए ढेर सारा होमवर्क था। शुरू करने के बजाय उसने अपने पसंदीदा सीरीज का एक एपिसोड देखने का फैसला कर लिया। वह एक एपिसोड रात भर के मैराथन में बदल गया। कैसे? जब आखिरकार उसे एहसास हुआ समय का, तो बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन सुबह उसका वह अधूरा होमवर्क और भारी दिल लेकर स्कूल गया। रोहन की शिक्षिका श्रीमती शर्मा ने उसकी परेशानी को देखा और उससे बात करने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रसिद्ध लेखक श्री मेहता की कहानी शेयर की, जो इसी समस्या का सामना कर रहे थे। मिस्टर मेहता के पास एक किताब की समय सीमा थी लिखने की, लेकिन वे अपने काम को टालते रहे, सोचते रहे उनके पास बहुत समय है। दिन हफ्तों में बदल गया और जल्द ही समय सीमा करीब आ गई। गड़बड़ाहट में उन्होंने अपने को खुद एक रूम में बंद कर लिया और अपनी पूरी किताब पूरी करने के लिए रात दिन काम किया। हालांकि उन्होंने इसे पूरा तो कर लिया, लेकिन उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता खराब हो गई और इसका उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। लगातार रात भर इस काम को करने के। तो श्रीमती शर्मा ने फिर रोहन को कुछ सलाह दी। छोटे से शुरू करो, कोई भी प्रॉब्लम रहे छोटे से शुरू करो सॉल्व करना। अच्छे कामों को, अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनके लिए समय सीमा निर्धारित करो। समय सीमा तय करो और प्रत्येक हिस्से को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करो, अवार्ड दो, प्राइज दो। याद रखो, कार्यवाही से ही टालमटोल दूर होता है। रोहन ने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया और बदलाव करने का फैसला लिया। उसके बाद उसने छोटे छोटे हासिल करने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित किया और उन्हें पूरा किया। उसने अपने प्रदर्शन और भलाई में महत्वपूर्ण सुधार देखा। उसकी ग्रेड्स में सुधार हुआ और उसके पास अपने शौकों को आनंद लेने के लिए भी अधिक समय था। रोहन की कहानी उसके सहपाठियों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने एक दिन अध्ययन समूह बनाया, जहां वे एक दूसरे के ट्रैक पर बने रहने के लिए प्रेरित करते थे। समय के साथ सभी ने सीखा कि सफलता की कुंजी केवल कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि समय पर कार्य करने में भी है। कहानी का नैतिक यह है कि टालमटोल समय और क्षमता का चोर है। छोटे कदम उठाकर और लगातार बने रहकर हम इसे दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको नाउ लेट्स लिसन इन इंग्लिश. It would be a translation learning also. The procrastination trap. Learn how to overcome it. Once upon a time in a bustling city, there was a student named Rohan. He was known for his intelligence and potential, but there was one thing that always held him back: procrastination. Talamtol. Rohan would often delay his assignments, preparing for exams, and even simple tasks like cleaning his room. He always thought, I will do it tomorrow. आज क्या है, कल कर लेंगे.
One evening, Rohan sat at his desk with mountain of homework due the next day. Instead of starting, he decided to watch one episode of his favorite series. जबकि इतने काम थे तब वो favorite series करने लगा. That one episode turned into an all-night marathon when he finally realized the time was too late. The next morning he went to school with his homework unfinished and a heavy heart. Rohan's teacher, Mrs. Sharma, noticed his struggle and decided to have a talk with him. She shared a story about a famous writer, Mr. Mehta, who faced the same issue. Mr. Mehta had a book deadline, but he kept delaying his work, thinking he had plenty of time and he will finish. Days turned into weeks, and soon the deadline was looming. In a panic, he locked himself in a room and worked non-stop for days to complete his work. Although he finished it, the quality suffered and it took a toll on his health. शरीर खराब हो गया. Mrs. Sharma then gave Rohan some advice. Start small. Break your tasks into manageable parts and set deadlines for each. Reward yourself for completing each part. Remember, action overcomes procrastination. Taking her words to heart, Rohan decided to change. He started setting small, achievable goals and followed through. He began to notice that a significant improvement in his performance and well-being also. His grades improved and he had more free time to enjoy his hobbies also. Rohan's story became an inspiration for his classmates. They formed a small study group, where they motivated each other to stay on track. Over time, they all learned that the key to success was not just hard work, but also timely action. The moral of the story is simple. Procrastination, Talam told, is a thief of time and potential. By taking small steps and staying consistent, we can overcome it and achieve our goal. Thank you for listening. Now just see this example in life. The cute puppies, they are listening without changing their mood and with full concentration, without thinking of any other action, despite the fact that food is in front of them. So there is no procrastination in them. So why should human beings have that? Please watch. Thank you very much for listening. If you have seen the discipline amongst all these puppies, the procrastination की lack जो आपने देखा, concentration देखा, active listening देखा, तो आपने कुछ सीखा.